अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मेन टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो है डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ये डिसीजन मेकिंग स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हर बंदा अपनी डेली लाइफ के अंदर इसे यूज़ करता है। मिसाल के तौर पे उसने आज क्या खाना खाना है, उसने कपड़े कैसे पहनने हैं। उस तरह के छोटे-छोटे डिसीजंस होते हैं जो कि 100 टाइम्स वो शायद डेली बेस पे ले रहा हो, और इसी स्किल की वजह से कुछ लोग ऐसा डिसीजन कर बैठते हैं कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी को तब्दील कर देते हैं। हाँ, उसका रुख हो सकता है नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में। तो राइट नाउ अगर आप स्टूडेंट हैं, आप बिज़नेस करते हैं या आप इन्वेस्टर्स हैं, व्हाटएवर, लेकिन इस स्किल का आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी रिसेंट मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। किसी ने मेरे से डिस्कशन की कि अबाउट समवन के उसने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीएचडी डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है। उसके पास डिसीजन मेकिंग ही नहीं हो पा रही कि मैं अपनी लाइफ को पाकिस्तान के अंदर ही मैं से कंटिन्यू करूँ किसी अच्छी जॉब्स के लिए या बाहर कहीं मूव हो जाऊँ। तो अभी तक जो बंदा पीएचडी करने के बाद भी उसने अपनी थीसिस क्लियर की है, व्हाटएवर जो उसकी पब्लिशेस हुई हैं, लेकिन अगर उसके अंदर ये स्किल स्टिल मिसिंग है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको उस पीएचडी का उसको जो भी उसने डिग्री की है उसको फायदा होगा। तो यहाँ पे मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं जा रहा, मैं असल में कह रहा हूँ कि जो मेन एलिमेंट्स हैं, जो स्किल्स वाले हैं, इनका इंसान के अंदर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अभी हम वन बाय वन काफी सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। पाकिस्तान कल्चर के अंदर जो मेन एलिमेंट है डिसीजंस लोगों के वीक होने का, उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट वो ये है कि लोग क्या कहेंगे। ये वाली जो लाइन है ये बहुत सारे लोगों ने सुन रखी है, बहुत सारे लोग इसको फेस कर चुके हैं। लाइफ के अंदर डायरेक्शन चेंज करने लगेंगे, लोग क्या कहेंगे कि इस लूप के अंदर वो लोग कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर कोई इस तरह का स्ट्रॉन्ग विजन रख ही नहीं पाते। उनको अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वही बिल्ड नहीं हो पाता। ये लोग इवन के मार्केट में कहीं जा भी रहे होंगे तो कभी भी अपने पसंद के कपड़े तक खरीद नहीं पाते। ये साथ वाले लोगों से पूछ रहे होते हैं, अपने फ्रेंड्स या फैमिली से, कि ये अच्छा लगेगा, ये वो अच्छा लगेगा। ये नहीं कि छोटी छोटी चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह इंटीग्रेट हो जाती है कि आपकी लाइफ के छोटे छोटे जो डिसीजंस भी होते हैं आप उनको भी मुकम्मल नहीं कर पा रहे होते। तो लिहाजा कोशिश करें कि जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है इस पे काम करना शुरू करें, क्योंकि अपने लाइफ में कोई भी काम करना हो, अपने लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना हो, इस स्किल का आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि एज ए इन्वेस्टर जब हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग इमोशंस की बेस पे डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत सारे लोग डाटा की बेस पे डिसीजंस ले रहे हैं। अब इमोशंस की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। फियर एक इमोशंस है, लालच एक इमोशंस है। अब बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में हैं जिनके साथ स्कैम्स हुआ था जस्ट उनके इमोशंस की वजह से। मिसाल के तौर पे एक प्राइवेट कंपनी आती है, वो कहती है इन्वेस्टर्स को, अच्छा मैं आपको महीने का 20% रिटर्न दूंगी। अब वो बंदा सोचता है अच्छा यार मैं 1 करोड़ पे लगाता हूँ, मुझे महीने का तो 20 लाख मिलेगा। अब हुआ क्या कि बेसिकली उसके अंदर जो लालच वाला इमोशन था वो ट्रिगर हो गया और इसी फेस पे आके वो एक गलत डिसीजन कर बैठता है, और जिसकी वजह से वो पूरी जिंदगी एक लॉस वाले सिनेरियो में रहता है। और फिर हर एक को कहता है कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करना। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर एक फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली आपकी पैसिव इनकम से स्टार्ट होता है, और पैसिव इनकम हमेशा आपको इन्वेस्टमेंट करके आती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है कि आप डाटा ऑफ फैक्ट्स की बेस पे आप डिसीजंस ले रहे होते हैं। लेकिन अभी ये कल्चर पाकिस्तान में बहुत कम है, यहाँ पे स्टिल लोग लालच वाले एलिमेंट्स पे ज्यादा ग्रैब हो जाते हैं। सेम उसी तरह जो बिजनेस के अंदर लोग इन्वॉल्व है उनके अंदर भी इस स्किल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपके पास ये स्किल नहीं है तो आप एक लूप के अंदर स्टक हैं, आप इससे ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। मेरे सर्कल में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि डिसीजंस ना लेने की वजह से आज भी उसी फेस के अंदर ही हैं, क्योंकि उनके अंदर एक फियर वाला एलिमेंट है कि अगर हमने ये डिसीजन लिया, ये हो गया तो क्या होगा। मतलब कि अभी फैसला किया नहीं है, लेकिन फैसला लेने के बाद उनको ये लगता है कि अगर नेगेटिव रिजल्ट्स आ जाता है तो उनको एक सेटबैक लग जाएगा। तो ये वाला जो एलिमेंट होता है, ये आपको जो कॉन्फिडेंस होता है, ये उसको जाके हिट करता है, जिसकी वजह से वो एक लूप के अंदर स्टक रहते हैं। जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग होते हैं वो फेल हो जाएं, वो कामयाब हो जाएं, वो इस चीज से ऊपर होते हैं। लोग इन्हें शायद पागल कहते हो कि ये लोग पागल हैं। दुनिया में पागल बहुत कम लोग हैं, और असल में यही लोग ही दुनिया को भी चला रहे होते हैं, क्योंकि अगर ये पागल लोग ना हो ना तो पूरी दुनिया एक लूप के अंदर स्टक हो। ठीक है, जो इनोवेशन आ रही होती है ना, आप सारी इनोवेशन निकाल के देखें, आपको बैकएंड पे एक पागल इंसान मिलेगा। वो वाला पागल इंसान जो कि 100 टाइम्स फेल हुआ, कोई 20 दफा फेल हुआ, कोई 50 दफा फेल हुआ, लेकिन वो लगा रहा क्योंकि उसको वो पागलपन था उसके अंदर यार के कुछ ना कुछ मैंने निकाल के छोड़ना है। तो इसी तरह जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स आप लेते हैं, तो आप ये ना सोचें यार कि अगर लेट्स सपोज मैं नाकाम हो गया तो क्या बनेगा। आप बस लगे रहे, 1 दिन 2 दिन, आप 10 दिन लगे रहे, 1 साल भी लगे रहे। अगर आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग है और आपको यकीन है कि आपका ये मॉडल जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका अपने गोल के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है, एक केमिस्ट्री मैच हो रही है, फिर आप अपने डिसीजन से पीछे ना हटें। तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो होती है ये एक इंसान को बहुत ही ऊपर लेके चली जाती है एक अच्छा फैसला लेने से, और एक अच्छा फैसला ना लेने से आपको 10 20 साल 30 साल पीछे भी लेके चली जाती है। एक घर हो, वहां भी डिसीजन मेकिंग स्किल्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी है,
वहां पे भी, और अगर एक मुल्क है तो वहां पे भी। तो हर जगह जो इंसान जिस जगह पे बैठा है वो डेली बेस पे कोई ना कोई डिसीजंस ले रहा है। अब ये आपके हाथ में है कि आप जो डिसीजंस ले रहे हैं वो सही होंगे या गलत होंगे। ये डिपेंड करता है टोटली कि डिसीजंस लेने से पहले आपने इमोशंस को सामने रखा था या आपने नंबर्स को सामने रखा था। अगर आपने इमोशंस को सामने रखा था और इन केस ऑफ फेलियर आप हमेशा ब्लेम गेम करेंगे, और अगर आपने नंबर्स को सामने रखा था तो आप दोबारा उठ के दोबारा कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।